तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये क्लास ही चलिए सेकेंड मुंशी मौलवी की, और पता चल रहा है उर्दू प्लस दीनियात का। ठीक है ना जी, एक ही वीडियो में मैं दोनों करा देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें मंदरजा डील में से जो है मुहावरों का जो है मायने बताएं और इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इस तरह जो है पूछा जा सकता है आपसे सवालात, ये तो चाहे पर्चा उर्दू में हो चाहे दीनियात में हो। ठीक है ना जी, तो उसका हम जवाब बताएंगे क्या लिखना है। ठीक है, इसका जवाब लिखना है इशारा 1 2 3 जो भी आएगा आपका। इस तरह से मुहावरे की हेडिंग डालनी है, इस तरह से मायनों की हेडिंग डालनी है, और जुमलों में इस्तेमाल की इस तरह से हेडिंग डालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुहावरा लेते हैं आब आब होना। शर्मिंदा होना, झूठ का राज खुलने पर वह शर्म से आब आब हो गया। ठीक है ना जी, पानी पानी होना, इसका भी यही जुमला आएगा। ठीक है, यही मुहावरा आएगा, इसका मायने यही होंगे। ठीक है, और इस्तेमाल भी इसी तरह से अब आपकी जगह जो है पानी पानी होना। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। आसमान से बातें करना, बहुत बुलंद होना। ठीक है, मायने आएगा इसका बहुत बुलंद होना। अच्छा जी, इसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल देख लीजिए अब इसका क्या करना है। कुतुब मीनार आसमान से बातें करता है। ठीक है, आसमान से तारे तोड़ना बहुत मुश्किल काम, अब जुमले में इस्तेमाल देख लीजिए। IAS का इम्तिहान पास करना आसमान से तारे तोड़ना है। ठीक है ना जी, ये लिख दीजिएगा इसमें, इसका जुमले में इस्तेमाल इस तरह से कर दीजिएगा। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है ना जी, बातें बनाना यानी कि बहाना बनाना। ठीक है, काम पड़ने पर अहमद ने बातें बना दी। ठीक है, इस तरह से आएगा। 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है ना जी, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। अच्छा जी, काफूर होना यानी कि दर्द जो है गायब होना। ठीक है, इसका इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं, तो पढ़ते हैं। गायब होना यानी कि दवा लगाते ही वह 9 2। ठीक है, दर्द काफूर हो गया। ठीक है, यह आसान सा मिसला है। दाल में काला होना, ये बहुत जो है पूछा जा सकता है। अच्छा जी, शक होना अमजद की बातों में। ठीक है, अमजद की मीठी बातों में कुछ दाल में काला मालूम होता है। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। और ये कसीर इम्तिहानी सवालात में भी पूछा जा सकता है, और आपसे मुख्तसर तरीन सवालात में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना जी, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको मुहावरा जो है। अच्छा जी, तो अब दूसरे मुहावरे पे चलते हैं। ठीक है, आग बबूला होना, गुस्सा होना। हातिम का जिक्र होते ही बादशाह आग बबूला हो जाता है। ठीक है ना जी, इस तरह से इस्तेमाल करना है। हथेली पर सरसों होना, हथेली पर सरसों जमाना है। ठीक है ना जी, किसी काम में जल्दी करना। ठीक है, तो इसका जुमले में इस्तेमाल आएगा, वो हर काम में हथेली पर सरसों जमाता है, यानी कि हर काम में जल्दी करता है। ठीक है, 4 चांद लगना, खूबसूरती बढ़ाना, इसका मायना आएगा। ठीक है ना जी, तो अब इसको जो है हम जो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चांदनी रात में ताजमहल की जो है हुस्न में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको इसका इस्तेमाल। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम इसका जो है दूसरा मुहावरा ले लेते हैं। ठीक है ना जी, दूसरा मुहावरा आएगा ईद का चांद होना। ठीक है, इसका जो है मायना आएगा बहुत दिनों बाद नज़र आना। ठीक है ना जी, तो अब इसका इस्तेमाल कर ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। ठीक है ना जी, बहुत दिनों के बाद नज़र आए। ठीक है, जो भी होगा नज़र आए, तो जैसे दो दोस्त मिलते हैं तो भाई बहुत दिनों बाद नज़र आए, इस तरह से बनाना है इसका। ये तो खुद भी बना सकते हैं आप। ठीक है ना जी, तुम तो ईद का चांद हो रहे हैं। ठीक है ना जी, ये भी कह देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा जुमला लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद दूसरा जुमला है मोहर लग जाना। ठीक है, पक्का होना, किसी काम का जो है पक्का होना। ठीक है, तो इसका जुमला में इस्तेमाल लेंगे। जज ने अपना फैसला सुनाकर मोहर लगा दी। ठीक है, इसका जुमलों में इस्तेमाल ये आएगा। ठीक है ना जी, अब जो है कुछ जुमले और ले लेते हैं। ठीक है ना जी, तो 2 3 जुमले और ले लेते हैं। ठीक है ना जी, और अपने पास से भी प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना जी, ठीक है, तो जो मतलब पूछे जा सकते हैं मैंने अपने जो है गौर करके आपको बताए हैं। ठीक है, तो अपने पास से भी जो है मुहावरे दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है ना जी, यानी कि उसको जो है ध्यान में रख कर उनके मायने और इनको जुमलों में इस्तेमाल करके जो है खुद भी देख लीजिएगा। तो ठीक है, 3 और ले लेते हैं हम। जड़ हिलाना यानी कि कमज़ोर, किसी चीज़ को कमज़ोर करना। ठीक है,
जमाखोर, ठीक है, ये आएगा इसका। मुल्क की जो है जड़ हिला रहे हैं, ठीक है ना जी। अच्छा जी, इसका ये मुहावरा है, ये जो है मायना है इसका, और ये जो है इस्तेमाल है, ठीक है ना जी। सन्नाटे में आ जाना, हैरत ज़्यादा होना, ठीक है, इसका मायना आएगा। और मैं इसका जो है खुद भी कर सकते हैं, जैसा ये सिंपल सा बता रहा है, मैं अपना रिजल्ट देखकर, ठीक है, सन्नाटे में आ गया। अच्छा जी, दिल धक धक करना, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराना, ठीक है, इसका ये होता है, ये नहीं कि जब हमारे पेपर आते हैं तो हमारा दिल भी जो है धक धक करता है बहुत, ठीक है ना जी। अच्छा जी, इसमें टेंशन नहीं लेने का है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये करना है, ठीक है, अपने दिल को अपने काबू में रखना है, ठीक है ना जी। इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है जब तुम्हारा भाई साथ है तुम्हारे। अच्छा जी, तो इसका जो है मायनों में इस्तेमाल आएगा। अस्पताल के करीब पहुंचते ही मेरा दिल धक धक करने लगता है, ठीक है, करने लगा है, करने लगता है, ये एक ही है, इस तरह से लिख देंगे आपको, ठीक है ना जी। तो ये जो मुहावरे की जो है वीडियो पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। आगे आने वाली वीडियो में मुन्नस का वो पढ़ाएंगे, ठीक है, मुन्नस मुज़क्कर। अच्छा जी, तो जिन्होंने मतलब ये पर्चे की तैयारी करा दी थी मैंने पिछली दीनियात वाले में, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पिछली वीडियो जाकर देख लें, उसमें मैंने अच्छी तरह बताया पर्चा दीनियात की तैयारी किस तरह से करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।